यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसी लागे सुहावनी जनक नगरी, कैसी लागे सुहावनी जनक नगरी, कैसी लागे सुहावनी जनक नगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी, आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी, आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी, आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। द्वार द्वार सखियन ने चौक पुराए, द्वार द्वार सखियन ने चौक पुराए, द्वार द्वार सखियन ने चौक पुराए, द्वार द्वार सखियन ने चौक पुराए। कलश सजाए शुभ दीपक जलाए, कलश सजाए शुभ दीपक जलाए, कलश सजाए शुभ दीपक जलाए, कलश सजाए शुभ दीपक जलाए। इत्र चंदन सिंचाए सकल डगरी, इत्र चंदन सिंचाए सकल डगरी, इत्र चंदन सिंचाए सकल डगरी, इत्र चंदन सिंचाए सकल डगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी, आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। घर घर में बाज रही आज सहनाई, घर घर में बाज रही आज शहनाई, घर घर में बाज रही आज शहनाई, घर घर में बाज रही आज शहनाई। सब ही उदार रहे सब कुछ लुटाई, सब ही उधार रहे सब कुछ लुटाई, सब ही उदार रहे सब कुछ लुटाई, सब ही उधार रहे सब कुछ लुटाई। रहे मणिगण निछावर गलिन बगरी, रहे मणिगण निछावर गलिन बगरी, रहे मणिगण निछावर गलिन बगरी, रहे मणिगण निछावर गलिन बगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी, बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। ध्वजा और पताका बंधनवार है बंधावती, ध्वजा और पताका बंधनवार है बंधावती, ध्वजा और पताका बंधनवार है बंधावती, ध्वजा और पताका बंधनवार है बंधावती। झुंड झुंड सखियां सुगीत चली गावती, झुंड झुंड सखियां सुगीत चली गावती, झुंड झुंड सखियां सुगीत चली गावती, झुंड झुंड सखियां सुगीत चली गावती। शीश धारे सुमंगल सजाए गगरी, शीश धारे सुमंगल सजाए गगरी, शीश धारे सुमंगल सजाए गगरी, शीश धारे सुमंगल
समता में आए कहो कौन मोत भूले। समता में कौन कहो आज मोत तूले। समता में कौन कहो आज मोत भूले। भाग्यवानन में ऊंची हमार पगड़ी। भाग्यवानन में ऊंची हमारी पगड़ी। भाग्यवानन में ऊंची हमार पगड़ी। भाग्यवानन में ऊंची हमारी पगड़ी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। क्यों जी जनक बाबा, आप इतना बड़ा दावा कैसे कर दिए? भाग्यवानन में ऊंची हमार पगड़ी। हमारी पगड़ी आज भाग्यशालियों में सबसे ऊंची दिखाई पड़ रही है। बोले कि आप लोग विचार करके बताइए कि कौन को मिली है मेरी सिया जैसी बेटी। 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 बेटी तो सबको मिलती है, लेकिन मेरी सिया जैसी बेटी सबको कहाँ मिलती है? बोले क्या विशेषता है आपकी सिया बेटी में? बोले कौन को मिली है जैसी, कौन को मिली है मेरी सिया जैसी बेटी। कौन को मिली है मेरी सिया जैसी बेटी। आदि पराशक्ति गुण रूप में लपेटी। 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 या के सन्मुख है मेरी सिया के सन्मुख, या के सन्मुख है ओछी विभूति सगरी। 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 बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। घर घर में सभी दीप मालिका सजाए। 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 सोहर मनोहर लली के गीत गाए। 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 आज नगरी विशेष करे जगमगरी। 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 लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। जो जनकपुर की छवि को निहारे। 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 बिथक रहे लोचन चलत नहीं तारे। 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 नयन
नयन मन को बझाव यहाँ पग पगरी। 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 जैसी लागे सुहावनी जनक नगरी। जैसी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी। आज हर्षित त्रिलोकी के अग जगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी लागे सुहावनी जनक नगरी। भजले सिय अनुज नेह निधि नारायण। 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 रह के सिय राम नाम चरण में परायण। रही के सिय राम नाम चरण परायण। रह के सिय राम नाम चरण में परायण। रही के सिय राम नाम चरण में परायण। जग की योग क्षेम जग के योग क्षेम चिंता को त्याग कगरी। जग की योग क्षेम चिंता को त्याग कगरी। जग की योग क्षेम चिंता को राख कगरी। जग की योग क्षेम चिंता को राख कगरी। लागे सुहावनी जनक नगरी। बड़ी 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 लागे सुहावनी जनक नगरी। श्री जनक लली की जय। श्री सुनैना लाडली की जय। ज्योतिषी जी पधारे। ज्योतिषी जी बन के कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा जी। श्री हरे नमः। और रेखा देख करके बता रहे हैं, रेखा बहुत देखी, रेखा बहुत देखी, मगर ऐसी न काहू आन की। ऐसी रेखा और किसी की आज तक देखी नहीं। रेखा बहुत देखी मगर ऐसी न काहू आन की। है अति अलौकिक कन्यका नृप जनक की यह जान की। हैं स्वशक्तियां जग की जीती, जितनी जगत की शक्तियां हैं शक्तियां जग की जीती। वे अंश इन गुण खान की। भई प्रगट यग में योजना ले जगत के कल्याण की। राम जी अपने आप नहीं प्रकट हुए हैं, इनने योजना बनाई, इनने सलाह दी है। ये बात आज नहीं बताऊंगा, मौका मिला तो कल परसों में निवेदन करूंगा। श्री किशोरी जी की प्रेरणा से प्रभु को धरती पर अवतार लेने की बात मन में आई है और फिर अनेकों अनेकों बहाने बना लेते हैं, लेकिन प्रेरक अवतार के लिए श्री किशोरी जी, इसकी चर्चा प्रभु कृपा से आगे होगी। आज इतना ही समझे, हैं शक्तियां जग की जीती, वे अंश इन गुण खान की। भई प्रगट जग में योजना ले जगत के कल्याण की। इसमें आप लोगों में से किसी को संदेह हो रहा है कि जगत की जितनी शक्तियां हैं, देवियां हैं, सब इनकी अंश हैं, इनके अंश से प्रकट हुई हैं, होती हैं? अगर संदेह हो तो चौपाई निवेदन करूं, कर ही लूं।
हाँ, मानस की चौपाई पर आपका विशेष विश्वास है तो लीजिए, मानस की चौपाई है। बोलिए श्री जनक राज दुलारी जू की, श्री मिथिलेश राज किशोरी जू की। उपजहि जासु अंश गुण खानी, उपजहि जासु अंश गुण खानी। जिनके अंश से प्रकट होती हैं कौन? उपजहि जासु अंश गुण खानी, उपजहि जासु अंश गुण खानी। अगणित, एक दो नहीं, 20 50 नहीं, 100 200 1000 नहीं, अगणित, जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती है। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। ऐसे ही इनके प्रभु भी हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो रेखा बहुत देखी मगर ऐसी न काहू आन की, है अति अलौकिक कन्यका नृप जनक की ये जान की। हैं शक्तियां जग की जिती वे अंश इन गुण खान की, भई प्रगट जग में योजना ले जगत के कल्याण की। इनके योजना के अनुसार, इनकी बनाई योजना के अनुसार ही प्रभु बाध्य होकर के धरती पर आने को राजी होते हैं। ये प्रसंग आप सुनेंगे, आपकी आंखें छलछला आएंगी, आपका हृदय अगर रसिक हृदय है तो अवश्य द्रवित होगा। हम लोगों पर केवल कृपा कराने के लिए प्रभु को अवतार लेने को बाध्य करती हैं। इसीलिए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सीधे प्रभु के पास अर्जी नहीं लेकर के जाते हैं, श्री किशोरी जी से आग्रह करते हैं, कबहू क अम्ब अवसर पाए। हे माता, कभी अवसर पा करके मेरी ओ सुध दियाई भी कछु करुण कथा चला। हैं शक्तियां जग की जिती वे अंश इन गुण खान की, भई प्रगट जग में योजना ले जगत के कल्याण की। जिस तरह हरि के भक्ति से, जिस तरह हरि की भक्ति से होती है सौभाग्यान की, जिस तरह हरि भक्ति से होती है सौभाग्यान की, ऐसे ही इनसे अमित महिमा बढ़ेगी भक्त और भगवान की। इनसे अधिक महिमा बढ़ेगी भक्त और भगवान की। सब रिद्धि सिद्धि अधीन इनके वचनगत वरदान की।
इनके वरदान की आशा भगवान भोलेनाथ भी रखते हैं। और जब ये वरदान दे देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, तब रुद्रावतार श्री हनुमान जी को कहना पड़ता है कि यद्यपि राम जी ने मुझे अपना लिया था, लेकिन तब मैं अपने को कृतकृत्य नहीं मानता था। लेकिन माँ, जब तुमने कह दिया कि करहु बहुत रघुनायक छो, तो अब मैं खुल के कह रहा हूं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन ज्ञान की माता। तो जिस तरह हरि भक्ति से होती है सौभाग्य ज्ञान की, ऐसे ही इनसे अमित महिमा बढ़ेगी भक्त और भगवान की। सब रिद्धि सिद्धि अधीन इनके वचनगत वरदान की, इनके सन्मुख न इनके बस चले, सन्मुख न इनके बस चले, काहू के शान गुमान की। वात्सल्य गुण की सिंधु, वात्सल्य गुण की सिंधु, इनकी कृपा अद्भुत ठान की, इनकी कृपा से दूर होई विपत्ति सकल जहान की। आज रावण के अत्याचार से सारा संसार विपत्तिग्रस्त जो हो रहा है, रो रहा है, इनकी कृपा से दूर होए विपत्ति सकल जहान की। ये मनगणंत नहीं कह रहे हैं राजन, यह कथन है श्रुतिसार, केवल बात नहीं अनुमान की, है अखिल जग की स्वामिनी यह बात ठोस प्रमाण की। शिव धनुष को माध्यम बनाए, शिव जी के धनुष को माध्यम बनना पड़ेगा। किसके काम के लिए? शिव धनुष को माध्यम बनाए, विधि होए कन्यादान की। शिव धनुष को माध्यम बनाए, विधि होए कन्यादान की। बेटी कहाई जनक की, बेटी कहाई जनक की, हुई है वधू कुल भान की। सूर्यवंश की वधू होंगी। बेटी कहाई निम वंश की, और हुई है वधू कुल भान की। पति प्राण प्यारी पतिव्रता, आदर्श पति सम्मान की। गुण रूप बल वैभव विपुल कुलशील सुमति समान की। सेवा अनुपम मिले इनको भक्तवर हनुमान की। सेवा अनुपम मिले इनको भक्तवर हनुमान की। गति प्राप्ति माहि निमित्त होए, एक को भी बिना सदगति दिलाए नहीं छोड़ेंगे। किसके लिए? बोले कि सेवा अनुपम मिले इनको भक्तवर हनुमान की। गति प्राप्ति माहि निमित्त होए पुलस्त के खानदान की। गति प्राप्ति माहि निमित्त होए पुलस्त के खानदान की। श्रुति साधु कवि कुल कलम हित, श्रुति साधु कवि कुल कलम हित। आधार हो गुणगान की, वाल्मीकि मुनि करी है कृपा वात्सल्य प्रेम प्रदान की।
इशारे में आगे तक की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन कर दिया। कहदास नारायण विनय सुनी नेह निधि नादान की, हे लाडली करुणा करो, करुणा हो कृपा निधान की। अब प्रादुर्भाव की बधाई, भविष्य की चर्चा ज्योतिषी जी के माध्यम से सुन ली। अब बाल लीला की एक दो झांकियां श्री जानकी जी की, बाल लीला की एक दो झांकियां श्री किशोरी जी की। मैया सुनैना की प्यारी जनक जू, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। 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 जनक की दुलारी सुनैना जू की प्यारी। 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 मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई। 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 और जनकपुरी पगधारी सियाजू जनक की दुलारी। 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 मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। सीतामढ़ी में प्रकट हुई और जनकपुरी में विराजमान हुई। ये दोनों दो स्थान हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए विशेष रूप से निवेदन कर दिया जा रहा है। ये सीतामढ़ी जो है आपके भारत वर्ष में बिहार का लगभग उत्तरी छोर है। सीतामढ़ी, मही माने पृथ्वी, सीता जी जहां से प्रकट हुई है वो भूमि अब सीतामढ़ी कहा जाता है, जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में प्रकट हुई। ये सीतामढ़ी बिहार में है, भारत में है। और जनकपुरी पगधारी जनकपुर नेपाल में, जनकपुर नेपाल में है। ये नेपाल आज विदेश में गिनती होने लगा है। पहले ये नेपाल और भारत अलग अलग राष्ट्र नहीं थे। नेपाल अपभ्रंश शब्द है, मौलिक शब्द है निमिपाल। जनक वंश के मूल पूर्वज हैं निमि जी महाराज। उन्हीं निमि जी के द्वारा जो पालित क्षेत्र है उसका नाम है निमिपाल। वही निमिपाल अपभ्रंश होकर के अब नेपाल कहलाने लगा। तो निमि राजा के द्वारा पालित क्षेत्र क्या है? हिमालय की तराई से और भगवती भागीरथी गंगा जी के तट तक
उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा मैया और पश्चिम में कमला। श्री हरे नमः। गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी। गंडकी नदी, इनके संबंध में सुना जाता है ये एक ऋषि की कन्या थी। इन्होंने तपस्या की। श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि प्रभु यही चाहती हूं कि आप मेरी गोदी में सदा सदा खेलते रहे। प्रभु ने कहा कि कोई सूर्य नारायण से कहे कि आप मेरे ही आंगन में सदा सदा चमकते रहें तो अमेरिका में रात हो जाएगी और सदा सदा वहां रात ही रहेगी। तो युगों की अलग अलग मर्यादाएं होती हैं देवी। सतयुग के लिए तो कोई कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग आएगा। तो द्वापर तक तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग को जब आने की बारी आएगी तो कलयुग को हिम्मत नहीं पड़ेगी धरती पर आने की। यदि मैं इस तरह से प्रत्यक्ष सदा सदा आपकी गोदी में खेलता रहूंगा तो कैसे? जैसे आपके आंगन में सूर्य नारायण सदा रहेंगे तो रात्रि देवी को आने की हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इस तरह से प्रत्यक्ष आपकी गोद में सदा सदा खेलता रहूंगा तो कलयुग बेचारे को आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो क्या प्रभु आपके प्रति की गई मांग निरर्थक होगी? हमने तो सुना है राम सदा सेवक रुचि राखी। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले। मैं कहती हूं कि आप सदा सदा मेरी गोदी में खेलते रहिए। और आप कहते हैं कि सदा सदा इस तरह से आपकी गोदी में खेलने से युगों की मर्यादा में अंतर पड़ेगा, तब तो मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। फिर आप भक्त वांछा कल्पतरु कैसे कहलाते रहोगे? प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, युगों की मर्यादा भी रखूंगा और मेरा भक्त वांछा कल्पतरुत्व भी विद्यमान रहेगा, उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे अर्जुन से कहा न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा अतएव दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। अर्जुन तेरी ये आंख जो है ना, ये प्राकृतिक है और मेरे जिस स्वरूप को तू देखना चाहता है वो दिव्य है। तो प्राकृतिक नेत्र से मेरे दिव्य रूप को तुम नहीं झेल सकोगे, नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ जिससे मेरे पश्चिम योगमईश्वरम। ऐसे ही प्रभु ने कहा कि देवी गंडकी, मैं एक ऐसा मध्यम मार्ग निकाल लेता हूँ जिससे युगों की मर्यादा भी बनी रहे और आपकी गोदी में सदा सदा खेलने वाली मांग की भी पूर्ति हो जाए। हाँ बोलो प्रभु, कौन सा मध्यम मार्ग निकाल रहे हो? कहा कि आप भी रूपांतरित हो जाओ और मैं भी रूपांतरित हो जाता हूँ। बोले बताइए किस तरह से? कहा कि आप नदी रूप में प्रवाहित हो जाओ और मैं शालिग्राम रूप में परिणत हो जाता हूं। तो तभी से वो गंडकी देवी नदी रूप में प्रवाहित हो गई और श्री शालिग्राम भगवान रूप से परिवर्तित होकर के भगवान इनके गर्भ में, इनकी गोदी में सदा सदा खेलते रहते हैं। जिन
प्रतिमाओं में छेनी हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है गढ़ने के लिए, उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि से हो मंत्रों के द्वारा, तब वे पूजा के योग्य होते हैं। लेकिन श्री गंडकी नदी में से प्रकट हुए श्री शालिग्राम भगवान और शैवी उपासना में श्री नर्मदा जी में से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ, जिनको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा कराओगे तब पूजा के योग्य होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये स्वतः प्रकट ठाकुर हैं, इसलिए ये सदा सदा पूज्य हैं। तो बंधुओं, मैं निमिपालित क्षेत्र की चर्चा कर रहा था। ये उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा जी और पश्चिम में गंडकी देवी और पूरब में कौशिकी, कौशिक माने विश्वामित्र जी और उनकी बहन कौशिकी माने सत्यवती, ये भी किसी प्रकार से नदी रूप धारण कर चुकी हैं। तो ये चार जो सीमा बताई, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा जी, पश्चिम में गंडकी और पूरब में कौशिकी, जिसको कोसी नदी भी कहते हैं, ये तिरहुत प्रांत कहलाता है। इसी को मिथिला क्षेत्र कहा जाता है। इसी में श्री सीतामढ़ी नाम का स्थान है। वहाँ तो श्री किशोरी जी प्रकट हुई और जनकपुरी पधारी। अब जनकपुर नेपाल में पढ़ करके और भारत के लिए भले विदेश माना जाए, नहीं तो आसेत हिमाचल पहले से भारत ही रहा है। तो अभी हम लोग गा रहे थे कि सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई, सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई। जहाँ जनक जी हल चला करके यज्ञ की तैयारी किए थे, वो आपके भारतगत बिहार में पड़ता है, सीतामढ़ी और पुनौरा नाम से। और जहाँ राजधानी थी श्री जनक जी की, अभी भी है, वो जनकपुर कहलाता है। तो प्रकट हुई सीतामढ़ी में और इनकी खेलन भूमि राजधानी का प्रांगण। सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई, सीतामढ़ी यज्ञ भूमि से प्रकट भई। जनकपुरी पगधारी सियाजू जनक की दुलारी, जनकपुरी पगधारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। बाल विनोद करती मनहारी, बाल विनोद करती मनहारी, बाल विनोद करती मनहारी, बाल विनोद करती मनहारी। मुदित पिता महतारी सियाजू जनक की दुलारी, मुदित पिता महतारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया बुलावे कभू गोद पसारी, मैया बुलावे कभू गोद पसारी, मैया बुलावे कभू गोद पसारी, मैया बुलावे कभू गोद पसारी। और कबहू नचावे दे दे तारी सियाजू जनक की दुलारी, कबहू नचावे दे दे तारी सियाजू जनक की दुलारी, कबहू नचावे दे दे तारी सियाजू
खेलती खेल खिलौने, कबहुक खेलती खेल खिलौने, कबहुक खेलती खेल खिलौने, कबहुक खेलती खेल खिलौने, और कबहू पढ़ावे सुख सारी सियाजू जनक की दुलारी, कबहू पढ़ावे सुख सारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, कबहू पढ़ावे सुख सारी, सुख मने तोता सुग्गा और सारी मने मैना। गोस्वामी जी ने भी इसकी चर्चा रामचरितमानस में की है। आगे सुख सारी का जान की जियाए, 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 कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, सुख सारी का जानकी जियाए, जियाए मने पाले पोसे जिलाए। कहाँ? बोले कनक पिंजरन, सोने के पिंजरा में रख करके बहुत प्रकार से उनको प्यार देती हुई। कहा कि कबहुक खेलती खेल खिलौने, कबहुक खेलती खेल खिलौने, कबहू पढ़ावे सुख सारी सियाजू जनक की, कबहू पढ़ावे सुख सारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, मैना सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। अब तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अकेली नहीं हैं। हाँ, जैसे श्री रघुनंदन 4 भाई हैं, ऐसे ही श्री किशोरी जी भी अब 4 बहनें, सिया मांडवी उर्मिला, सिया मांडवी उर्मिला, श्रुत कीरति बरबाम, 4 सुमन 4 रतन, तुलसी करत प्रणाम। तो भगिनिन संग, अथवा यूं कहें, 4 बहिन बिहरती अंगनैया, 4 बहिन बिहरती अंगनैया, 4 बहिन बिहरती अंगनैया, 4 बहिन बिहरती अंगनैया, हंसती देत किलकारी सियाजू जनक की दुलारी, हंसत देख किलकारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। आज की चर्चा में उपदेश और सिद्धांत वाले भाग की व्याख्या आपको कम मिलेगी, लेकिन ये अंतःकरण का ध्यान है। तो रसिक जन हैं, इन एक एक झांकियों पर अपना प्राण न्यौछावर किए रहते हैं। ठुमुक चलत जयपुर निवासी कहिए, गालता गादी निवासी कहिए, अथवा रेवासा निवासी कहिए, श्री रामोपासना के आद्य मूल रसिकाचार्य स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने
बहुत बढ़िया बढ़िया झांकी गाई है। ठुमुक चलत ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलती चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलती चाल जनक नंदनी। अति मधुर बचन तो तरे त्रैताप भंजनी, अति मधुर बचन ज्ञान करे आप नंदनी। नूपुर पग बजत मान साम वेद करत गान, नूपुर पग बजत गान साम वेद करत गान, नूपुर पग बजत मान साम वेद करत गान, नूपुर पग बजत गान साम वेद करत गान। श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी, श्री अग्रदास छवि श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी, श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। तो ठुमुक चलत पग पैजनी बाजे, ठुमुक चलती पग पैजन बाजे, ठुमुक चलती पग पैजनी बाजे, चलती पग पैजन बाजे। सरस मधुर रवकारी सियारू जनक की दुलारी, सरस मधुर रवकारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियारू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। मुख छवि मुख छवि मुख छवि लखी शारद शशि लाजे, मुख छवि लगी शारद शशि लाजे, मुख छवि लखी शारद शशि लाजे, मुख छवि लगी शारद शशि लाजे। और उमा रमा बलिहारी सियारू जनक की दुलारी, उमा रमा बलिहारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियारू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। दर्शन हित नित मिस करी आवत, दर्शन हित नित मिस करी आवत, मिस करी मैंने बहाना बना बना करके, दर्शन हित नित मिस करी आवत, दर्शन हित नित मिस करी आवत। उमा सहित त्रिपुरारी सियारू जनक की दुलारी, उमा सहित त्रिपुरारी सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी सियारू जनक की दुलारी, मैया सुनैना की प्यारी सियाजू जनक की दुलारी। मिथिला वैभव सुकृत सुख समुझत, मिथिला वैभव सुकृत सुख समुझत, मिथिला के वैभव को समझने में, मिथिला के सुकृत को समझने में, मिथिला के सुख को समझने में साधारण व्यक्ति की कौन कहे। आगे चल करके गोस्वामी जी ने इतना तक कह दिया कि विधि भयऊ ब्रह्मा, विधि भयऊ आश्चर्य विषेखी, क्योंकि निज करनी कछु कतहू न देखी। विधाता ब्रह्मा जी ने आंखें फाड़ फाड़ कर मिथिला की गली गली में
एक एक तिनका तिनका पर, घास पत्ते तक पर दृष्टि डाली और अंत में निर्णय लिया कि मेरी रचना का यहाँ कुछ नहीं है। चित्तमय चकित विचित्र विताना, यहाँ की रचना सकल अलौकिक नाना। लौकिक भूमि नहीं है, ये देह नगर नहीं है, ये विदेह नगर है। यहाँ का कोई भी पदार्थ लौकिक नहीं है, ये सीधे साकेत से अवतरित वैभव है। मिथिला को वैभव सुकृत सुख समुझत, मिथिला को वैभव सुकृत सुख समुझत। अजी विधि हूँ की गति मति हारी, सियाजू जनक की दुलारी। विधि हूँ की गति मति हारी, सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी, जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी, सियाजू जनक की दुलारी। मुदित मना में सकल नर नारी, मुदित मनावे सकल नर नारी। मुदित मनावे सकल नर नारी। मुदित मनावे सकल नर नारी। नारी तो अंचल पसार के बना रही है विधाता से, और नर वर्ग के लोग अंजलि बांध करके याचना कर रहे हैं। क्या अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं? धन मिले, पुत्र मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, नहीं। मिथिला के लोग अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है। तो क्या मांगते हैं? कहा कि मुदित मना में सकल नर नारी। मुदित मनावे सकल नर नारी। मुदित मनावे सकल नर नारी। मुदित मनावे सकल नर नारी। ये फूली रहे फुलवारी, सियाजू जनक की दुलारी। 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 मैया सुनैना की प्यारी, सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी, सियाजू जनक की दुलारी। नारायण सिय अनुज नेह निधि। 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 अपने बहिना पे तन मनवारी, सियाजू जनक की दुलारी। अपनी बहना पे तन मनवारी, सियाजू जनक की दुलारी। अपने बहना पर सर्वसवारी, सियाजू जनक की दुलारी। अपनी बहना पे सर्वसवारी, सियाजू जनक की दुलारी। या सुनैना की प्यारी, सियाजू जनक की दुलारी। मैया सुनैना की प्यारी, सियाजू जनक की दुलारी। बोलिए प्रेम से श्री लाडली लाल की जय। 10 मिनट का समय और शेष है। एक पद और गाऊंगा, शिक्षा और सिद्धांत का नहीं, ध्यान का। हाँ, बड़ी प्यारी झांकी है। रसिक जन विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक बहुत प्यारा श्लोक है, श्री जानकी चरण चामर स्तोत्र का। श्री जानकी चरण चामर स्तोत्र का बड़ी विलक्षण झांकी है। श्री किशोरी जी के बचपन का एक खेल और उस समय की झांकी।
आयांती अंगुलीयक हरिन माणिक्य रश्मि छटा दुर्वा चरवण जात कौतुक मृगी पोतानुकंपा कुला मंदस्मेर मुखाब्ज लुब्ध मधुकृत जम्बू फला कर्षणा खेलंती मणिबंध कीर शिशुना सीता कदा लक्ष्यते। आचार्य चरण कहते हैं कि लाडली विदेह वंश वैजयंती जानकी की ये झांकी मैं कब देख पाऊंगा। कौन सी झांकी? अपनी फूल बगिया में श्री सिया जी खेल रही हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ। इनके हथेली पर इनका पालतू सुग्गा बैठा हुआ है, तोता, हरे पंख वाला, लाल चोंच वाला। उसको ये कुछ पढ़ा रही हैं। तो उंगलियां जो है उस हाथ की पूरी सिमटी नहीं है और पूरी फैली भी नहीं है, थोड़ी सिमटी हुई है और थोड़ी खुली हुई है। और इनमें अंगुलीयक हैं, अंगूठी। उनमें से एक अंगूठी में हरे रंग का नग जड़ा हुआ है और उस हरे रंग के नग वाली अंगूठी के हरे रंग वाले नग के ऊपर सूरज की किरणें पड़ी तो उनमें से हरी हरी किरणें छिटक रही हैं। और थोड़ी दूर पर खड़ा श्री सिया जी के द्वारा पाला पोसा हुआ एक मृग छौना, हिरन का बच्चा, उसने दूर से उस हरिन माणिक के रश्मि छटा को देखा। हरे नग की हरी हरी किरणों को छिटकते हुए देखा तो दूर से उस हिरन शावक को भ्रम हो गया कि शायद हरी हरी घास लेकर के श्री सियाजू मुझे बुला रही हैं कि आ बेटा ले खा ले, ये हरी हरी घास चर ले। तो दौड़ के आया और उस हरी हरी माणिक्य के हरी हरी किरणों पर मुंह खोल करके लपक रहा है। सिया जी को हंसी आ गई उसके इस भोलापन पर। अरे भोले, क्या है यहाँ जो तू मुंह मार रहा है? इस हरिन माणिक के रश्मि छटा को तूने दुर्वा समझ लिया। दुर्वा चरवण जात कौतुक मृगी पोतानुकंपा कुला। उस पर अनुकंपा, अपना दुलार उड़ेलने के लिए उस पर हाथ फेर रही हैं। इधर उसके भोलापन को देख करके सिया जी को हंसी आई। मुस्कुराई तो मुख कमल खिल उठा। तो इनके बदन को कमल जान करके एक भौरा आया उस पर मड़राने के लिए। एक भौरा आया मुख कमल पर मड़राने के लिए। और तब तक उस मणिबंध के ऊपर कलाई पर बैठे हुए तोता की दृष्टि पड़ी उस मड़राते हुए काले काले भौरे पर। तोता ने समझा कि काला काला जामुन टपक के आ रहा है। काला काला जामुन टपक के आ रहा है। तो उस भौरा को काला जामुन समझ करके उसे लेने के लिए चोंच खोल करके वो तोता लपका। इसके भोलापन को भी श्री सिया जी समझ के और उस पर हाथ रख करके, ठहर बेटा, ये जामुन नहीं है, ये भौरा है, उसको रोक रही है। और फिर समझ लेती हैं कि ये मृग छौना भी भूखा है और ये सुख भी कुछ खाने को लपक रहा है। तो अलग से इनके लिए
अलग अलग जो जिस लायक है उनको खाद्य पदार्थ दे करके और उन्हें संतुष्ट कर रही हैं, सखियों के साथ खेल रही हैं। और सखियां उस मुखमंडल पर मंडराते हुए भौरा को उड़ाने के लिए ये चंवर डुला रही हैं। उसी समय की झांकी है। अब तो समय समाप्त हो गया। यदि प्रभु ने चाहा तो इस पद को कल गाऊंगा और कल गा करके और तब इनके प्रियतम प्राणधन प्रभु श्री राम की बाल लीला की ओर चलूंगा, क्योंकि उनका भी केवल जन्म करा करके हम लोगों ने झांकी वहीं छोड़ दी थी। तो आज श्री किशोरी जी की झांकी और कल श्री रघुनंदन की बाल झांकी कह के और तब परसों आगे बढ़ेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और दोनों के भोलापन पर खूब खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं। और सखियां भंवर उड़ाने के लिए चंवर का प्रयोग कर रही हैं। इसी झांकी को ये एक श्लोक में बांधा है श्री जानकी चरण चामरकार ने। ध्यान दीजिए, अब श्लोक का अर्थ स्पष्ट आपको भासेगा संस्कृतज्ञ महानुभावों को। आयांति स्फुरदंगुलीयक हरिन्माणिक्य रश्मि छटा दुर्वाचरवण जात कौतुक मृगी पोतानुकंपाकुला मंदस्मेर मुखाब्जलुब्ध मधुकृत जम्बू फलाकर्षिणा खेलंती मणिबंध कीर शिशुना सीता कदा लक्ष्यते। कहते हैं कि श्री किशोरी जी की यह हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, खेलती हुई और मृगछौना और सुख को खिलाती हुई ये झांकी का दर्शन मुझे कब होगा, ऐसा मनोरथ कर रहे हैं। तो संस्कृतज्ञ भाई लोगों को तो आनंद आया होगा। आज एक बहन कह रही थी कि कल इसी प्रसंग पर आपने कथा का विश्राम दिया था। मैं रात में इसी प्रसंग पर सोचती सोचती सोई और 3 बजे चाहे 4 बजे भोर में जब भी आंख खुली तो मुझे वही हरी हरी मुद्रिका के नग की छिटकती हुई किरणें और उस पर मुंह लपकाता हुआ वो मृगछौना ध्यान में सवेरे सवेरे आया। बहुत देर तक इसमें डूबे रहे। बंधुओं, कल मैंने निवेदन किया था कि आज की कथा में कोई सिद्धांत प्रतिपादक, कोई उपदेश वाला भाग नहीं है, लेकिन रसिक हृदयों के लिए बहुत बड़ी खुराक है। इन झांकियों को स्मरण करके और रसिकाचार्यों को महाराज कई कई दिन की समाधि लग जाती है, भाव समाधि लग जाती है। अस्तु, आइए, जो संस्कृतज्ञ भाई लोग नहीं हैं उनके लिए यही झांकी श्लोक वाली एक गीत के रूप में सेवा में प्रस्तुत हो रही है। आप लोग भी साथ देंगे।
किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, 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 गुड्डा गुड़िया सुआ सारी का, गुड्डा गुड़िया सुआ सारी का, गुड्डा गुड़िया तोता मैना, गुड्डा गुड़िया तोता मैना, भौरा और मृग छौना, किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, भौरा और मृग छौना, किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, लड़ती तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, लड़ती तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, कबहू बनावती बाग बगीचे, बंगला महल घरोना, कबहू बनावती बाग बगीचे, बंगला महल घरोना, और कबहू गुड़िया को ब्याह रचावती, कबहू गुड़िया को ब्याह रचावती, कबहू करावती गौना, किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, कबहू करावती गौना, प्यारे प्यारे खेल खिलौना, सियाजू तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, सियाजू तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना, चारों बहनें हैं, सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवाम, चार सुमन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम। चारों बहनें हैं और पास पड़ोस की भाईली सहेली इस उम्र की, ये सब साथ साथ हैं। बगिया में आज श्री किशोरी जी पधारी हुई हैं और अपनी बगिया में अपने पालतू तोता को अपनी हथेली पर लिए हुए हैं। मणिबंध के ऊपर बैठा हुआ है वो सुख। आप लोग कहेंगे कि सर्वेश्वरी अनंतानंत ब्रह्मांडाधीश्वरी, जिनके अंश मात्र से उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, और वो ऐसी साधारण गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेल रही हैं। हाँ, इनके प्रभु भी ऐसा करते। क्यों करते हैं? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत जी के रास पंचाध्यायी में श्री परीक्षित जी की जिज्ञासा पर श्री सुखदेव जी ने दिया है। ऐसी ऐसी साधारण बच्चों की तरह ये लीला क्यों कर रहे हैं अथवा क्यों कर रही हैं? तो इसका उत्तर है अनुग्रहाय भूतानाम। इन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। इसमें क्या अनुग्रह है? बोले जो उस समय उस आंगन में होंगे उनको ये लीला का दर्शन होगा। उसके बाद श्री पराशर भट्टाचार्य जी, श्री वाल्मीकि जी,
श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास जी इत्यादि महानुभाव अपनी अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा के कवि संस्कृत में और लोक भाषा के कवि लोक भाषा में अनुवाद करेंगे और व्यास गद्दी से बैठ के गाए जाएंगे ये पद। और इन पदों को गाने के बाद सुनने वाले भी दोहराएंगे। उस समय उनकी वृत्ति भगवतमयी होगी, तदाकार हो जाएगी वृत्ति। जैसे बताया ना कि कोई बहन सुन के गई थी तो रात भर उनकी वृत्ति तदाकार रही और ब्रह्म मुहूर्त में झांकी का अनुभव हुआ। तो उस समय तो तदाकार रहेगी ही। इसके अतिरिक्त भी सब घरों के बच्चे चंदा मामा की मांग करते हैं। सभी घरों की बच्चियां गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। तो इसके पहले किसी को किशोरी जी की याद नहीं आती थी, लेकिन अब किसी भी घर की 2-4 बच्चियां गुड्डा गुड़िया का खेल खेलेंगी और ये प्रसंग सुनने में आ चुका है तो सामान्य बालिकाओं को खेलते हुए देख करके इतना तो ध्यान आ ही जाएगा रसिक हृदयों को कि किशोरी जी भी ऐसे ही बचपन में खेला करती। और इस बहाने भी इतनी देर के लिए भी यदि श्री किशोरी जी ध्यान में आ गई तो वह क्षण आपका धन्य हो गया, वह श्वासा आपकी धन्य हो गई और आप विशेष भावुक होंगे तो आपकी भाव समाधि लग जाएगी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए इसके आगे। सुख बैठारी कमल कर ऊपर सिखवती पाठ पढ़ो ना। सुख बैठारी कमल कर ऊपर सिखवती पाठ पढ़ो ना। हम लोग भी अपने घर के पालतू तोता को पढ़ाते हैं। पढ़ो तोता चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। जिस घर में तोता पाला गया होगा, घटना चाहे आज से 500-600 वर्ष पहले घटी होगी चित्रकूट में, लेकिन तोता को पढ़ाने के माध्यम से चित्रकूट के राम घाट पर चंदन घिसते हुए श्री तुलसीदास जी और उनको तिलक देते हुए रघुवीर की याद अब भी आती है। जिस घर में तोते पाले गए हैं, अपने अपने तोते को लोग पढ़ाते हैं, वो जो समझ में आता है पढ़ाते हैं। सुख बैठारी कमल कर ऊपर सिखवती पाठ पढ़ो ना। सुख बैठारी कमल कर ऊपर सिखवती पाठ पढ़ो ना। सिय बोलत सोई सुख दोहरावत। सिय बोलती सोई सुख दोहरावत। जो सिया जी पढ़ाती है उसको दोहरा रहा है। सिया जी खुश होती है, अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों से कहती हैं कि देखो देखो कितना स्पष्ट इस पाठ को ये दोहरा रहा है। सिय बोलती सोई सुख दोहरावत। सिय बोलती सोई सुख दोहरावत। लागत बड़ो सलोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। हाँ, लागत बड़ो सलोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। अरे आंखों के सामने नहीं तो कम से कम अंतःकरण में ये झांकी
भावुकों के साकार हो रही होगी। आगे अंगूरी में धरी हरित मणि मुदरी, हरित किरण छिटको ना। अंगूरी में धरी हरित मणि मुदरी, हरित किरण छिटको ना। गुण तृण हरित हरित मणि किरणी, गुणी तृण हरित हरित मणि किरणनी। मृग छोना लप कोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। हाँ मृग छोना लप कोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। घटना बताई जा चुकी है, बस समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। अब जो मृग छौना लपका इनकी हरित मुंदड़ी की हरित किरणों की ओर, तो भूलो भूलो लखी मृग छौना, वो सिय मुख मुस्कोना। भूलो भूलो लखी मृग छौना, भोसिए मुख मुस्काना। विकस्यो वदन कमल गुण ते ही छिन, विकस्यो वदन कमल गुण ते ही छिन। मधुप एक मण रोना किशोरी को प्यारे प्यारे खेल खिलौना। मधुप एक मण रोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। ये दूसरा दृश्य। इसके बाद श्याम मधुप का जम्बू फल गुनी सुख मन भोलल जोना। श्याम मधुप कहे जम्बू फल गुनी सुख मन भोलल जोना। खोल जोच दही पकड़न जायो, खोली चोच दही पकड़न जायो। तो सियत ही गहन दयो ना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। सियत ही गहन दयो ना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। ये दोनों भूल भुलैया में पड़े हैं। ये जामुन नहीं है और ये जामुन समझ रहा है। यहाँ दुर्बा नहीं है लेकिन ये दुर्बा समझ रहा है। भोले भाले मृग अली सुख को लख के भूल भुलौना। भोले भाले मृग अली सुख को लख के भूल भुलौना। सहज खेल बन गयो सिया को, सहज खेल बनी गयो सिया को। हंसे बिनु जाए रहो ना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना।
के हंस रही हैं सिया जी इन दोनों चारों के भोलापन पर। इसके बाद उमड़ो अति वात्सल्य सिया उर हियन धीर धरो ना। उमड़ो अति वात्सल्य सिया उर हियन धीर धरो ना। उमड़ो अति वात्सल्य सिया उर हियन धीर धरो ना। उमड़ो अति वात्सल्य सिया उर हियन धीर धरो ना। उच्चकारति खग मृग ही दुलारती। 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 दारती चारा चुगोना किशोरी तेरे प्यारे खेल खिलौना। दारती चारा चुगोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। संग सहेली अति अलबेली सियहित सब सुख भौना। संग सहेली अति अलबेली सियहित तब सुख भौना। चंवर डुलावती भंवर उड़ावती। चंवर डुलावती भंवर उड़ावती। चंवर डुलावती भंवर उड़ावती। चंवर डुलावती भंवर उड़ावती। और किशोरी जी की छवि के ऊपर वारती राई नोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल। वारती राई नोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। वारती राई नोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। वारती राई नोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। आकाश मंडल में देखने वालों की भीड़ लगी है, देवताओं की और देवियों की। सर्वेश्वरी आज ये क्या लीला कर रही हैं, तो कहीं किसी की नजर न लग जाए श्री लाडली के ऊपर, इसलिए राई नोन वारती हैं, जो छावर करती हैं। हालांकि माता भी सावधान है, माता सुनैना जी भी सावधान है। खेलत में कहूँ नजर न लागे, डारे नहीं को टोना। खेलत में कहूँ नजर न लागे, डारे नहीं को टोना। याते मातु ने भोर ही मुख पर। 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 दियो है नील डिठौना किशोरी प्यारे प्यारे खेल खिलौना। दियो है नील डिठौना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। लड़ती तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। लड़ती तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। इस समय श्री किशोरी जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खेल रही हैं। इस समय अगर कोई इनके सन्मुख आकर के प्रत्यक्ष में अथवा भावना जगत में आकर के कुछ मांगना चाहे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कबहुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाए। तो प्रियतम के आगे तो रखने वाली बात तो बाद में होगी, अभी हम सिया जी के ही आगे अपनी एक मांग क्यों नहीं रख दें। इधर उधर की मांग कोई नहीं, इधर उधर की कोई मांग नहीं, संसारी कोई पदार्थ नहीं मांगना, नहीं तो कांच किरच बदले तेले, बाला धोखा हो जाएगा। क्या मांगना है?
कह नारायण दास ने निधि रहो साधी मन मौना। कह नारायण दास ने निधि रहो साधी मन मौना। दीदी करुणा कोर निहारहु। दीदी करुणा कोर निहारहु। लाडली करुणा कोर निहारहु। लाडली करुणा कोर निहारहु। कृपा कंज दृग कोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। कृपा कंज दृग कोना किशोरी तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। लड़की तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। लड़की तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। राजू तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। राजू तेरे प्यारे प्यारे खेल खिलौना। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय।